नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर हम कोरोना से ही करेंगे, क्योंकि कोरोना के आंकड़े देश के अंदर चिंता बढ़ाने वाली स्थिति में आते जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले 24 घंटों में 1 लाख कोरोना के आंकड़े क्रॉस हुए, पूरी दुनिया के अंदर भारत का एक प्रकार से भारत की चर्चाएं की गई, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर आ गया, जो कि सक्रिय जो कोरोना के मामले हैं उनकी संख्या को लेकर। तो दोस्तों, 1,03,000 मामले आए थे और पिछले 24 घंटे में उनमें वापस कमी आई है, जो हमारे लिए राहत की बात है। 96,982 मामले जो है पिछले 24 घंटे में भारत में आए हैं और मृत्यु दर में भी कुछ कमी आई है। 446 लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हुई है। दोस्तों, इस प्रकार से एक चीज़ का और कल 24 घंटे में एक रिकॉर्ड हुआ, और वो रिकॉर्ड हुआ 43 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई पूरे भारत में। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, और हम इस कोरोना की लड़ाई को वैक्सीनेशन से ही जीत सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन वो ताकत है जो पूरे विश्व से कोरोना को उखाड़ फेंकेगी और कोरोना के जो बढ़ते कदम हैं उन पर लगाम लगाएगी। और वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ होना हमारे देश के अंदर ये अच्छी बात है, देशवासियों के लिए अच्छी बात है। और मैं तो भारत सरकार से यही निवेदन करूंगा और यही गुजारिश है हमारी हम सब की कि ऐसी व्यवस्था हो कि हर सेंटर पर, तहसील स्तर पर और गांव स्तर पर जो सेंटर बनाए गए हैं उनके अंदर उनको प्रशिक्षण इस प्रकार से दिए जाए, उनको आदेश इस प्रकार से दिए जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन की रफ्तार 43 लाख जो 24 घंटे में रही, वो वाकई में काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, कुल ये जो कोरोना के आंकड़े हैं, हम अब तक भारत के कुल आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएंगे। 1,26,86,279 अब तक कोरोना से संक्रमित हो चले हैं भारत में, और उनमें से 17,32,267 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अर्थात 1,26,86,000 में 1,17,32,000 से ऊपर ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो एक्टिव केस के मामले में अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा संख्या, बढ़ी हुई संख्या जो है डराने वाली है। 7,88,223 लोग एक्टिव कोरोना से पीड़ित हैं। ये हमारे लिए चिंता वाला आंकड़ा है। और कुल मौत अब तक दोस्तों 1,65,567 मौतें कोरोना से हमारे भारत भर में हो चुकी है। और टीकाकरण अगर देखें तो टीकाकरण का कार्य जो है 8,31,10,956 लोगों को पिछले 24 घंटे में तक, मान लीजिए आप, वैक्सीनेट किया जा चुका है। उनको प्रथम और द्वितीय डोज दी जा चुकी है दोस्तों। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन का कार्य 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और जिस प्रकार से 43 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई, अगर यही सिलसिला चला तो 15 करोड़ लोगों को, जो अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा वैक्सीन दी गई है अब तक, वो आंकड़ा भी हम मात्र कुछ ही दिनों में छू लेंगे। और विश्व में सबसे ज़्यादा वैक्सीन की डोज देने वाला देश भी भारत ही बनने वाला है। निश्चित रूप से ये प्रयास जो है हमारे रंग लाए, और कोरोना का ग्राफ आगे जो है धीरे धीरे नीचे की ओर आए। अब भी फिलहाल जो कोरोना का ग्राफ चल रहा है दोस्तों, वो चरम चल रहा है कोरोना का, और कोरोना के ग्राफ 1 लाख के करीब चल रहे हैं कोरोना के केस रोजाना। और महाराष्ट्र आज भी अव्वल है दोस्तों। लगातार महाराष्ट्र में जो है काफ़ी दिनों से 50,000 से ऊपर केस चल रहे हैं। महाराष्ट्र में ये जो है कोरोना का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, और मिनी लॉकडाउन अब तक महाराष्ट्र में लग चुका है। संभवतः 2-3 दिन बाद महाराष्ट्र के आंकड़ों में कमी आएगी और बहुत बढ़िया तरीके से गिरावट आएगी, और उसका असर पूरे देश में होगा, और कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा ये कदम। तो दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान का हम जिक्र करें तो दोस्तों, राजस्थान में 2429 मामले सामने आए। ये राजस्थान के लिए चिंता की बात है दोस्तों। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। पहली बार जो मौत का आंकड़ा है वो राजस्थान में बढ़ा है। और 2429 का ये आंकड़ा जो है राजस्थान में निश्चित रूप से बड़ा आंकड़ा है।
अगर हम देखें दोस्तों 1 अप्रैल से ये लगातार आंकड़े पर नज़र दौड़ाएं तो 1 अप्रैल को अगर 2020 का देखें तो मात्र 27 केस आए थे, और अगर अब देखें 1 अप्रैल को 2021 में तो 1350 मामले आ चुके थे। और 2 तारीख को देखें तो दोस्तों 2020 में मात्र 13 केस आए थे कोरोना के पिछली साल प्रथम लहर में, और द्वितीय लहर में देखें तो दोस्तों 2 अप्रैल को 1422 मामले आए हैं राजस्थान में। और अगर 3 अप्रैल को देखें तो मात्र 46 मामले आए थे प्रथम लहर में कोरोना की 1 साल पहले, और आज 3 मार्च को हम इस 2021 में देखें तो 1675 मामले आए, और 4 अप्रैल को देखें तो मात्र 27 मामले आए थे, और 2021 की 4 अप्रैल को देखें अब की तो 1729 मामले आए, और अगर 5 अप्रैल को देखें तो 60 मामले आए थे 2020 में, और इस 5 अप्रैल को देखें कल तो दोस्तों 2429 मामले सामने आए हैं। ये डराने वाले आंकड़े हैं लगातार बढ़ते क्रम में, और जिस प्रकार से एक ही दिन में 24 घंटे में राजस्थान के अंदर 600% के लगभग उछाल जो कोरोना ने मारी है वो हमारे लिए डराने वाली और चिंता को बढ़ाने वाली है दोस्तों। और हमारे जिले जयपुर में 528 मामले आए हैं, जोधपुर में 320 मामले आए हैं, कोटा में 280 मामले आए हैं, उदयपुर में 198 मामले आए हैं, डूंगरपुर में 124 मामले आए हैं, और चित्तौड़गढ़ भी शामिल हो गया है, उसमें 113 मामले आए हैं, और लगातार जिले बढ़ते जा रहे हैं जिनमें 100 से ज़्यादा मामले हैं। तो इस प्रकार से ये 7 जिले हो गए हैं, और धीरे धीरे ये रफ्तार बढ़ रही है। हमारा हनुमानगढ़ जिला भी इस मामले में अव्वल आ रहा है दोस्तों। हनुमानगढ़ में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अब तक 100 से अधिक एक्टिव केस हमारे हनुमानगढ़ जिले से हो चुके हैं। ये डराने वाली बात है दोस्तों। तो कोरोना के लिए आज हम इतना ही कहेंगे, ज़्यादा आपसे नहीं कहेंगे, क्योंकि कोरोना का बचाव ही कोरोना की दवा है दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन है। कोरोना की वैक्सीन अभी फिलहाल 45+ पर है। बहुत से मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से गुजारिश की है, निवेदन किया है, मांग की है कि हर व्यक्ति के लिए ये वैक्सीन की डोज जो है खोली जाए और लगाने के लिए अनुमति दी जाए। 45+, 60+ का ये जो सिस्टम है सरकार का वो कुछ हद तक बहुत बढ़िया रहा, और 60 वालों को पहले दी गई ये वरीयता देकर जो सरकार ने सिस्टम अपने आप सेट किया था ये कोरोना का, ये अपने आप में अच्छा सिस्टम था। लेकिन अब आवश्यकता इसकी मुख्यमंत्रियों द्वारा महसूस की जा रही है, मांग इसकी की जा रही है कि आम आदमी के लिए कोरोना की वैक्सीन को खोल दिया जाए, वो जो जब भी लगाना चाहे। तो इससे ये जो धीमी रफ्तार है मुख्यमंत्रियों की, इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सेंटरों के ऊपर रफ्तार धीमी है और बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, और वैक्सीनें तब बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हमारे पास है, तो क्यों ना पहले आए पहले पाए। और इस प्रकार से वैक्सीन की जो रफ्तार है, जिस प्रकार से 43 लाख वैक्सीन एक दिन में दी गई, वो आंकड़ा हम 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है हमारा। 1 करोड़ अगर वैक्सीनेशन रोज होने लगे तो दोस्तों हमारे देश से कोरोना जो है वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से कोरोना के लिए आज इतना ही। और आज दोस्तों तीसरे चरण का चुनाव हुआ, जो 5 राज्यों के चुनाव भारत में थे, तमिलनाडु, केरल, असम, बंगाल और पांडुचेरी के। तो इसमें से बंगाल को छोड़कर से सभी राज्यों के आज चुनाव संपन्न हो गए। असम का आज तीसरे चरण का, अंतिम चरण का चुनाव था, और तमिलनाडु और पांडुचेरी का, केरल का जो चुनाव है वो प्रथम चरण और अंतिम चरण था। और इस प्रकार से बंगाल का चुनाव जो है तीसरे चरण का था। अभी 5 चरण के चुनाव बंगाल के और बाकी है। और इसके अलावा आज एक प्रमुख घटना मुख्तार अंसारी की है, जो दोस्तों पंजाब से यूपी का मोस्ट वांटेड एक तरीके से हम इसको मान सकते हैं। मुख्तार अंसारी को आज पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया है, और 10-15 गाड़ियों का काफिला आज पंजाब से मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ, और कुशलतापूर्वक उत्तर प्रदेश पहुंच भी गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक हम अगर भादरा आसपास की घटनाओं का जिक्र करें तो बनाई में वैक्सीन सेंटर बनाया गया है वैक्सीनेशन के लिए, और उस सेंटर में लोगों ने शिकायत की है बनाई गांव के कि मात्र 3 बजे ही सेंटर छोड़कर जो सेंटर में वहाँ कर्मचारी तैनात थे वैक्सीन लगाने के लिए वो चले गए, और ये इसकी शिकायत स्थानीय SDM महोदय से भी की गई।
और इसके लिए मैं यहाँ प्रभारी डॉक्टर है जो जिनके नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, मैं उनसे निवेदन करूँगा साफ संदेश से कि जितने भी 27-28 सेंटर भादरा में बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनमें कर्मचारियों को सख्त निर्देश दें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, प्रेरणा देकर वैक्सीन सेंटर तक लोगों को आने के लिए बाध्य करें, उनको इस प्रकार से समझाए। बहुत मुश्किल से एक तो लोग सेंटर तक आ पा रहे हैं, एक प्रकार की बहुत सी भ्रांतियाँ भी फैली हुई है और लोग एक घबराहट, एक शंका के तहत भी नहीं आना चाहते, बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। और ऐसे में अगर कर्मचारी 5 बजे की बजाय 10 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम होता है वैक्सीनेशन का, और उसके दौरान अगर 3 बजे ही सेंटर छोड़कर चले जाए कि आज तो हम नहीं लगाएंगे, कल लगाएंगे, तो ये स्थिति दुखदायी है। तो ऐसे में आप जो है ऐसे कर्मचारियों को सख्त निर्देश दें कि 5 बजे से पहले सेंटर ना छोड़कर जाए। तो इस प्रकार से एक और हम चर्चा करेंगे दोस्तों, हमारे भादरा थाना प्रभारी कविता पूनिया सीआई जो है उनका चयन हुआ है दोस्तों श्रेष्ठ कार्य के लिए, उनकी सेवा, श्रेष्ठ सेवा के लिए उनका चयन पुलिस महानिदेशक कार्यालय जयपुर में किया गया और आगामी दिनों में उनको हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा। और 10 वर्षों की श्रेष्ठ सेवा के लिए कविता पूनिया का चयन हुआ है। साफ संदेश की तरफ से हम बेहतर सेवा देने के लिए कविता जी पूनिया को धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भादरा में वैक्सीनेशन का कार्य जो है बढ़िया तरीके से चल रहा है। अभी समथिंग 22,000 लोगों को जो है अब तक वैक्सीनेशन किया जा चुका है, 22,000 लोगों को। इससे बड़ा भी ये आंकड़ा हो सकता है, कल हम विस्तार से आपको इसके लिए आंकड़ा बताएंगे। और 45 प्लस वालों के अब चल रहे हैं और बीच में 60 प्लस वाले भी आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 60 प्लस वालों का जिस प्रकार से मार्च के अंदर समय था और मतलब पूरा उसके लिए प्रयास किया गया गवर्नमेंट द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, और अच्छे से उनकी जो है अनाउंसमेंट भी किया गया था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो है 60 प्लस वाले सेंटरों तक नहीं आ पाए थे। और अब जो 45 वालों के साथ में ही आ रहे हैं तो उनको भी साथ साथ में वैक्सीन लगाई जा रही है, वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। तो मैं सभी वैक्सीन लगाने वालों से निवेदन करना चाहूँगा कि अच्छे से पूछ कर जाए प्रथम टीका लगाने के बाद कि दूसरा टीका लगाने के लिए हमें कब आना है, और उस डेट का, उस तारीख का, उस बार का, उस समय का आप ध्यान रखें और दूसरी डोज लगाने के लिए अवश्य आए, क्योंकि दूसरी डोज के बगैर पहली डोज बेकार हो जाएगी दोस्तों, और आपके शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप होगी वो नहीं हो पाएगी और आप कोरोना की चपेट में भी आ सकते हैं। और पहली डोज आपने लगा भी ली है तो आप मास्क लगा कर रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए 7 बजे के समाचार में खास इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर हम आपसे नए खास समाचारों के साथ आपसे रूबरू होंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।